दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें एक फुटेज दिखाई जाती है जिसमें एक लड़का कॉफिन में लेटा हुआ था और दो फ्रेंड्स उसकी वीडियो बना रहे थे। लड़के के सर के पीछे कॉफिन में गियर्स का एक कॉम्प्लिकेटेड सा मैकेनिज्म लगा हुआ था। उसके बाद हमें एक नोट दिखाया जाता है कि उन तीनों फ्रेंड्स की आइडेंटिटी आज तक एक मिस्ट्री है और इस मूवी की स्टोरी इसी वीडियो से इंस्पायर्ड है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक कॉलेज स्टूडेंट कायल को देखते हैं जो अपने गर्लफ्रेंड जूली को कार तक छोड़ने जा रहा था। कार में बैठकर जूली कायल को अपना क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, बट कायल ये कहकर मना कर देता है कि मैं खुद हैंडल कर लूँगा। एंड देन जूली के जाने के बाद वो अपने रूम में जाकर स्टडी करने लगता है। तभी कुछ देर बाद कोई साया सा उसके रूम के बाहर से गुजरता है जिससे कायल चौंक जाता है। वो चेक करने के लिए बाहर जाता है तो वहाँ एक अजीब सा आदमी जेरेड था जो कि ड्रग डीलर मार्कस के लिए काम करता है। कायल को मार्कस को पैसे देना था। जेरेड बोलता है कि उसके बॉस को आज ही पैसा वापस चाहिए वरना वो जूली को परेशान करेंगे। ये सुनकर कायल को गुस्सा आ जाता है। कायल को थ्रेट करने के बाद जेरेड वहाँ से चला जाता है। कायल एक क्लीनिंग कंपनी में जॉब करता था, इसलिए अगली सुबह वो एक बूढ़ी औरत के घर बेसमेंट साफ करने के लिए जाता है। वहाँ उसे एक एंटिक कॉफिन मिलता है जो कि काफ़ी फैसिनेटिंग था। वो लेडी चाहती थी कि इस कॉफिन को दफना दिया जाए, बट कायल का आइडिया उसे बेचने का था, इसलिए वो कॉफिन को अपने घर ले जाकर उसकी फोटोज लेकर इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। और फिर कॉफिन को अच्छे से साफ करने के बाद उसके अंदर कायल को सदियों पुराना गियर्स का एक कॉम्प्लिकेटेड सा मैकेनिज्म मिलता है। इसी दौरान हम कायल के डिसेबल रूममेट सुटॉन को देखते हैं जो कि चुपके से अपने लैपटॉप पर जूली की फोटोज देख रहा था। तभी कायल वहां आकर उसे अपने साथ कॉफिन दिखाने ले जाता है। उधर उन्हें एक की भी मिलती है जिस पर वॉन्ट रिस्टॉन 1452 इनग्रेव था। उसे एक जगह लगाने के बाद मैकेनिज्म ऑन हो जाता है और साथ ही एक हॉन्टेड सा म्यूजिक चलने लगता है। वो म्यूजिकल टोन 1 मिनट तक प्ले होने के बाद रुक जाता है। ये सब देखकर वो लोग काफ़ी हैरान होते हैं। अगले दिन कायल कॉलेज लाइब्रेरी में अपने दोस्त प्लेट से मिलते हैं जिससे उसने एंटिक कॉफिन के बारे में रिसर्च करने के लिए कहा था। सो प्लेट एक आदमी वॉन्ट रिस्टन के बारे में बताता है जो 1412 में पैदा हुआ था और टॉर्चर डिवाइसेस बनाया करता था। यह आदमी लियोनार्डो डा विंची का इविल वर्जन था और लोग उसे डेविल्स क्राफ्टमैन कहते थे। ये कॉफिन भी उसी ने बनाया था ताकि इसके द्वारा मौत को एक्सपीरियंस किया जा सके। प्लेट के हिसाब से इस प्राचीन कॉफिन की वर्थ थाउजेंड्स या फिर मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। जिसके बाद कायल घर जाकर वो बुक सुटॉन को भी दिखाता है। यहाँ रिवील होता है कि वॉन्ट रिस्टॉन विच क्राफ्ट का काम किया करता था और इसी काम के दौरान मारा भी गया था। जिसके बाद लोगों को उसके सिर्फ स्केचेस मिली, असली कॉफिन कभी नहीं मिला। कायल को लगता है कि यही रियल कॉफिन है, इसलिए वो उसे चेक करने के लिए गोल्ड फिश पर टेस्ट करता है। म्यूजिक प्ले होते ही गोल्ड फिश को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो मर जाती है, पर म्यूजिकल ट्यून खत्म होते ही दोबारा वो जिंदा हो जाती है। मतलब कॉफिन रियल है। ये देखकर दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रात को प्लेट कॉफिन देखने के लिए आता है तो कायल इस बार खुद उसको टेस्ट करने का डिसाइड करता है। सुटॉन इस सब की वीडियो बना रहा था और म्यूजिक प्ले होते ही कायल का सांस बंद हो जाता है। सुटॉन और प्लेट ये देखकर परेशान हो जाते हैं, बट हम देखते हैं कि कायल की स्पिरिट उसी रूम के अंदर है। उसे खुद भी इस सब पर यकीन नहीं हो रहा था और तभी म्यूजिक एंड होते ही कायल फिर से जिंदा हो जाता है। उसके बाद प्लेट भी ये अपने ऊपर ट्राई करता है तो उसकी स्पिरिट बाहर चली जाती है जहाँ एक ट्रेन उसके अंदर से गुजर जाती है। वापस होश में आकर प्लेट बताता है कि ये कॉफिन उन्हें दूसरी तरफ ले जाए बिना ही मौत की दहलीज तक पहुँचाता है। मगर ये सब जानकर भी सुटॉन कॉफिन को टेस्ट करता है। उसके स्पिरिट अपनी बॉडी को हैरान होकर देख रहा था। तभी बाहर जूली आती है कायल से मिलने। वो गुस्से में कायल को बैंक स्टेटमेंट दिखाती है कि वो सीक्रेटली उसकी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा था। सुटॉन भी बाहर आकर उन्हें लड़ता देख रहा था। फिर गुस्से में जूली वहां से चली जाती है। दोबारा जिंदा होने पर सुटॉन कायल को बताता है कि मैंने सब सुना है। इसके बाद प्लेट उन्हें इस कॉफिन को सीक्रेट रखने और अपने रिसर्च तक दोबारा कॉफिन को यूज ना करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। अपार्टमेंट के दरवाजे पर एक आदमी पड़ा हुआ मिलता है जो काफी उठाने पर भी नहीं उठता, इसलिए प्लेट उसे इग्नोर करके दरवाजा खोलने लगता है। बट सडनली वो आदमी उठकर उसके सामने आ जाता है। वो उस कॉफिन का घोस्ट लग रहा था। प्लेट बुरी तरह से डर के दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। दूसरी तरफ कायल को भी मिरर में वही घोस्ट दिखाई दे रहा था, मगर पीछे देखने पर वो गायब हो जाता है। कायल को लगता है कि ये उसकी हेलुसिनेशन है। फिर वो वीडियो कॉल करके जूली से माफ़ी मांगता है तो वो उससे 3 हफ्तों का ब्रेक मांगती है क्योंकि वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी। उसके बाद कायल दोबारा कॉफिन को यूज़ करके गलियों में टहलने चला जाता है जहाँ एक ग्रोसरी स्टोर का ओनर लॉकर में पैसे और पिस्टल रख रहा था और कायल उसका पासवर्ड देख लेता है। अब वापस होश में आने पर कायल उस स्टोर में जाकर पैसे और पिस्टल चुरा लेता है। पीछे से सुटॉन भी कॉफिन को यूज़ करके जूली के अपार्टमेंट में गया था।
अगले दिन इस घोस्ट मशीन के बारे में रिसर्च करते हुए प्लेट के नाक से खून आने लगता है, मगर वो इसे इग्नोर करते हुए कायल को कॉल करके बताता है कि कॉफिन में प्ले होने वाला म्यूजिक सैटेनिक होने की वजह से चर्च ने इसे बैन कर दिया था, पर प्लेट और रिसर्च के लिए उसे रिकॉर्ड करना चाहता था। रात को वो उनके घर जाकर कायल और सुटोन से पूछता है कि कॉफिन को यूज करने के बाद उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, और खुद वो घोस्ट और नाक से खून आने के बारे में बताता है, मगर कायल इस बारे में कुछ नहीं बोलता और दोबारा कॉफिन में लेट जाता है। एंड अनकॉन्शियस होते ही अब की बार वो मार्कस की वैन में गया था। मार्कस अपने आदमियों को ड्रग लाने के लिए बोलता है, तो कायल उसके पीछे जाकर वो जगह देख लेता है जहां वो लोग ड्रग्स को छुपाते थे। कायल के होश में आने के बाद सुटोन कॉफिन में जाने लगता है, तो प्लेट उन्हें दिखाता है कि वो टेस्ट वाली गोल्डफिश मर चुकी है, बट सुटोन उसे इग्नोर करके कॉफिन में लेट जाता है। वो इस बार जूली के जिम में गया था और वहाँ उसे शावर लेते हुए देखता है, बट उसको फोन पर कायल से बात करता देखकर सुटोन का मूड ऑफ हो जाता है। दोबारा जिंदा होने पर वो उन्हें झूठ बोलता है कि वो मूवी थिएटर गया था। इसके बाद रात को उस रिकॉर्डेड म्यूजिक पर रिसर्च करते हुए प्लेट कुछ डिस्कवर करता है। अगले दिन जूली और कायल मिलते हैं और वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का सारा बिल पे कर दिया है। ये सुनकर जूली और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर कायल के पास इतना पैसा आया कहाँ से। तभी कायल को प्लेट का कॉल आता है जो बताता है कि कॉफिन में नीडल जैसी कोई और चीज़ भी है जिसके थ्रू म्यूजिक डायरेक्टली उनकी ब्रेन में जाती है, जिस वजह से थोड़ी देर के लिए उनका ब्रेन डेड हो जाता है। साथ ही प्लेट बोलता है कि मैं आज रात तुम्हारे घर आऊँगा, पर इतने देर में जूली वहाँ से चली गई थी। उसे लगता है कि कायल को कोई मेंटल इश्यू है। इसके बाद कायल उस जगह से ड्रग चुरा लेता है जो उसने रात को देखा था, जिसके कुछ देर बाद ड्रग ना मिलने की वजह से मार्कस और उनके आदमियों पर फाइट होता है। दूसरी तरफ प्लेट को अपने गर्दन पर एक नीडल का मार्क मिलता है और तभी वो कॉफिन घोस्ट भी उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर प्लेट बाहर की तरफ भागता है और स्टेयर्स से नीचे गिरकर उसका डेथ हो जाता है। दूसरी तरफ कायल और सुटोन 1 घंटे से प्लेट का वेट कर रहा था, बट वो नहीं आता। सुटोन की नाक से खून भी आने लगा था जिसे वो इग्नोर कर देता है। फिर कायल दोबारा कॉफिन को यूज करने के लिए अंदर लेट जाता है। इस बार भी कायल मार्कस के वैन में जाता है जहां मार्कस चुराई गई ड्रग्स की जगह जहरीली ड्रग्स बेच देता है, जिससे लेने पर एक आदमी तड़पने लगता है। होश में आने पर कायल देखता है कि सुटोन घर में नहीं है, बट वो इग्नोर करके उस आदमी की हेल्प करने के लिए चला जाता है जो कि अब मर चुका था। कायल उसके ब्लड से वहाँ मार्कस की वैन का नंबर लिख देता है ताकि पुलिस मार्कस को पकड़ सके। दूसरी तरफ सुटोन जूली के अपार्टमेंट में गया था। वो उसे अपनी फीलिंग्स का बताते हुए कायल का ड्रग्स बॉक्स देता है ताकि जूली कायल से नफरत करे। साथ ही अचानक वो अपनी टांगों पर खड़ा भी हो जाता है, मतलब वो चल सकता था। उधर कायल को हेलुसिनेशन होने लगा था। तभी पुलिस ऑफिसर वहाँ इन्वेस्टिगेट करने आता है प्लेट की डेथ के लिए, क्योंकि उसने कायल को एक ईमेल किया था जिस पर उसने किसी चीज़ या कॉफिन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था, पर कायल बोलता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और फिर वो कॉफिन को डिस्ट्रॉय करने जाता है, मगर तभी सुटोन वहाँ आकर उसे रोक देता है। कायल उसे चलता देखकर शॉक्ड रह गया था, जिस पर सुटोन बोलता है कि मेरी डिसेबिलिटी इस कॉफिन ने ठीक की। एंड देन वो कायल को बेहोश करके कॉफिन के थ्रू जूली के पास चला जाता है और उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला देता है। साथ ही वो घर की चीज बिखेर कर दरवाजा भी लॉक कर देता है। जूली ड्रिंक पीकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ कायल होश में आने पर सुटोन की लैपटॉप में जूली की फोटोज देख लेता है। वो जल्दी से जूली को कॉल करता है तो वो किसी तरह से सुटोन के बारे में बता देती है, इसलिए कायल पिस्टल लेकर सुटोन के पीछे जाता है। उधर सुटोन होश में आ जाता है। वो कॉफिन को गाड़ी में ले आता है और उसमें जूली को लेटाकर वहां से चला जाता है। जूली के घर पहुंचकर कायल को वहां कोई नहीं मिलता, बट जूली का जिम बैग देखकर वो समझ जाता है कि सुटोन उसे कहाँ लेकर गया। अब वो जिम पहुंचकर उन्हें ढूंढने लगता है। सुटोन ने जूली को बांध कर रखा था। कायल की आवाज सुनकर वो कॉफिन में लेट जाता है और आत्मा बनकर कायल को पीट कर एक रूम में लॉक कर देता है। इसके बाद वो जूली के पास जाकर उससे भी हरास करने लगता है। जूली उसे देख नहीं पा रही थी, इसीलिए वो बुरी तरह से डर जाती है। उधर कायल बैंड के थ्रू बाहर आ जाता है, तभी उसके सामने वो कॉफिन घोस्ट आता है, मगर कायल बिल्कुल नहीं डरता और उसके अंदर से गुजर जाता है, जिसके बाद वो घोस्ट गायब हो जाता है। इसके बाद वो कॉफिन के पास जाकर सुटोन की बॉडी को कॉफिन से बाहर निकाल देता है और कॉफिन पर गैसोलीन डाल देता है उसे जलाने के लिए। तभी सुटोन होश में आकर उसे आग लगाने से रोकने लगता है, बट कायल शूट करके कॉफिन को आग लगा देता है, जिससे सुटोन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कायल को छत से नीचे गिराने की कोशिश करता है, बट तभी वहाँ पहुंचकर जूली सुटोन को शूट करती है, जिससे उसका ध्यान हटता है और इतने में कायल ऊपर आकर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे उसका डेथ हो जाता है। तभी वो घोस्ट दोबारा आकर सुटोन की आत्मा को ले जाता है और कायल जूली के साथ वहाँ से वापस आ जाता है। अगली सुबह पुलिस ने मार्कस और उसके आदमियों को भी पकड़ लिया था।
कायल उस बूढ़ी लेडी के घर जाकर उस कॉफिन की राख देते हुए बोलता है कि मैंने उसे तबाह कर दिया। यहाँ वो लेडी रिवील करती है कि वो एक स्पिरिट है और उसे उस घोस्ट ने ट्रैप करके रखा था। वो कहती है कि अब फाइनली मैं यहाँ से जा सकती हूँ एंड फिर गायब होने से पहले वो कायल से कहती है कि अब वो अपनी पूरी लाइफ मौत को देख पाएगा। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।